बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे ही ओवरसीज़ के हवाले से कोई पॉजिटिव पॉइंट मुझे नज़र आता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि तमाम तर ओवरसीज़ बहन भाइयों के लिए जो हमारे पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट नज़र आया है तो उनके ज़रूर गोशगवार किया जाए। इस वाले से ओवरसीज़ अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में अगर उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है तो उसको इस हवाले से इल्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातों का पता ना होने की वजह से लोग जो हैं, जितने भी ओवरसीज़ हैं, यूएई और इसके अलावा जो अदर अमेरिका, यूएसए वगैरह या यूके वगैरह में रहते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, कोई चीज़ खरीद कर उसको अपने आबाओ अजदाद या अपने बहन भाइयों के लिए नहीं रखते, क्योंकि उनको होता है कि अगर वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। वो एक हाइप सी क्रिएट हुई है जिसकी वजह से जो लोग डरते हैं। आज हम रिलीफ की बात करेंगे कि आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप किस तरह पेमेंट करें तो आपको रिलीफ मिलेगा। आपको मैं जो कानूनी नुक्ता नज़र उस हवाले से समझाने की कोशिश करूंगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 2001 का सेक्शन 75A ये हमें बताता है कि अगर आपकी 5 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट है, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो आप कभी भी कैश पेमेंट ना करें। अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इस तरह आप टैक्स जो है वो देंगे, जिस वजह से आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी, आपको टैक्स भी ज़्यादा देने पड़ेंगे और आप फंस जाएंगे। आपको इसमें कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी, बल्कि आपके पैसों में कमी होगी। अब किस तरह आप परचेज करें कि आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी नाइकॉप या पीओसी कार्ड होल्डर ओवरसीज हैं, उनको पाकिस्तान में एज ए फाइलर ही कंसिडर किया जाता है। वो 2% फ्लैट रेट ही अदा करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और खरीदते हुए अगर आपने जो खरीदारी के वक्त 236K का टैक्स अदा किया और अगर आप सेल करते हैं तो आप 236C का टैक्स अदा करते हैं। ये 3% रेशो होती है फाइलर के लिए। अगर पाकिस्तान में कोई बंदा है तो वो अगर नॉन फाइलर है तो वो 10% देगा, अगर वो लेट फाइलर है तो वो 6% देगा। ये सिनेरियो पाकिस्तानियों के लिए है। अगर ओवरसीज है तो उनका लिए आप 3% ही टैक्स अदा करेंगे। अब दूसरी बात है टैक्स की बचत कहां होनी है, क्योंकि मैंने जो थंबनेल लगाया हुआ है जो बाहर, उसमें बताया कि 100% आपका टैक्स बचेगा। किस तरह बचेगा? अगर आप प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी है और आपने प्रॉपर्टी की जो वैल्यू पे जो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसका अगर आपने पेमेंट की है, आपने उसकी पेमेंट फर्ज कर लें 70 लाख पेमेंट है वो कर दी है और 70 लाख पेमेंट अदा करने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, आपने रजिस्ट्रेशन के 236K और 36C का टैक्स अदा किया। करने के बाद आपने चंद साल बाद उसको सेल कर दिया। जब आप उसको सेल करेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी ज़ाहिर देना पड़ेगा। अगर उस पर आप गेन करते हैं तो आपने जब उस पर गेन किया 30 लाख, अगर फर्ज करें 1 करोड़ की आपने सेल कर दी, 70 की ली, 1 करोड़ की सेल की, 30 लाख उसमें अर्न किया। अब वो जो आपने गेन किया, जो आपने कमाया, उस पर हुकूमत कहती है कि 15% टैक्स दें। अब आपको 15% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर चैनल के जरिए आपने इन्वेस्टमेंट की, बैंक के जरिए ट्रांसफर किया, बाकायदा रिसीप्ट्स आपके पास मौजूद हैं, ट्रांसफर डीड्स आपके पास मौजूद है, टैक्सों की शेड्यूल आपके पास मौजूद है। तो आपका जो टैक्स है 236C और K का, उसको माइनस कर देंगे आपके कैपिटल गेन टैक्स से। अब कैपिटल गेन टैक्स 4.5 लाख बनता है और उसमें से 2 लाख माइनस करें तो हमारे पास 1.5 लाख की वैल्यू जनरेट होती है और वो आपने अदा करना होगा, क्योंकि कुछ टैक्स आप ऑलरेडी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन के दौरान अदा कर चुके हैं। टैक्स की एक बड़ी बचत जो है वो इस तरह होती है। ये सिर्फ मैं 70 लाख पे बता रहा हूं, इससे ज्यादा करोड़ों की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते तो आपका बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो टैक्स की बच जाती है। अब दूसरी तरफ आ जाए, अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो कैश पेमेंट में क्या होगा कि कैश पेमेंट अगर आप करेंगे, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली 70 लाख की, मार्केट वैल्यू है उसकी 70 लाख है तो आपने दे दिया। अब 70 लाख देने के बाद 1 करोड़ की आप सेल करते हैं और 1 करोड़ सेल करने के जाहिर है कि आप घर में इतनी अमाउंट तो नहीं रखेंगे। अगर आप वो जब अमाउंट, जाहिर है जो बंदा आपको अमाउंट देगा वो भी शो करेगा कि फलां बंदे को दे रहा हूं और आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, हर चीज जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। जब वो बंदा आपकी जो हर चीज को शो ऑफ करेगा तो आपके अकाउंट में अगर वो प्रॉपर्टी बेचने के बाद 1 करोड़ रुपए आ गया, एबीआर ये कंसिडर करती है, ये बात तसव्वुर करती है कि आपने 1 करोड़ कमाया है। अब 1 करोड़ की कमाई पर वो कहते हैं जी 15
% आप टैक्स दें, जो एक बहुत बड़ी वैल्यू बनती है। इसी वैल्यू के मुताबिक आपने टैक्स देना होगा। यह है कैश पे करने का नुकसान। हमेशा जो है वो लीगल मेथड के जरिए, आप अपनी बैंक के जरिए, ड्राफ्ट के जरिए या चेक के जरिए अमाउंट हमेशा ट्रांसफर करें, ना कि आप कैश दें। कैश देना नुकसानदेह होगा और 15% एक्स्ट्रा आपको पड़ जाना है। दूसरी बात यह है, अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए पेमेंट करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा और आप जो है बहुत सारे टैक्सों से बच भी सकते हैं। इस वाले से मजीद वीडियो अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। ओवरसीज के हवाले से मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, क्योंकि अगर कहीं पॉजिटिव पॉइंट नजर आए, कहीं कोई पॉजिटिविटी नजर आए, पाकिस्तान के हवाले से जरूर बतानी चाहिए, ताकि हमारे जो बहन भाई गए हुए हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आए। पाकिस्तान खुशहाल तब ही होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।